शंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघ्रम मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भव दधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। मंडी भामुरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। बोले पूज्य निरंजन सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज। मानव की मानवता को, मानव की मानवता को उत्कृष्ट रूप में यदि पहुंचाना है तो महापुरुषों का चरित्र पढ़ लेना चाहिए। मानवता तभी आ पाती है जब उन महापुरुषों के चरित्र के माध्यम से हमें कुछ मिलता है। यूं कहें कि ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार को सिखाने वाले यही वे चारित्र होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी उस भीतर में जो स्वभाव है उस स्वभाव को प्राप्त कर पाते हैं। रामायण उसमें सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसको सुनने वाले और इसको पढ़ने वाले दोनों ही उस मानवता की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि आज वर्तमान काल में मानवता घटती जा रही है और पशुता बढ़ती जा रही है। पशुता बढ़ती जा रही है, यूं कहें बल्कि पशुओं में फिर भी मानवपना बढ़ रहा है या आ रहा है, और जो मानव के आकार में नजर आ रहे हैं उनमें निश्चित रूप से वह पशुता बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम अपने ही जो पूर्वज थे उन पूर्वजों का जो इतिहास था उससे दूर होते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर में यह पशुता बढ़ती चली जाती है। मानवता को यदि लाना है तो हमें उन 63 सलाहकार पुरुषों को निश्चित रूप से याद करना चाहिए, याद करना चाहिए, जिनमें 24 तीर्थंकर होते हैं, 9 नारायण होते हैं, 9 प्रति नारायण होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं और 12 चक्रवर्ती होते हैं। ये 63 सलाहकार पुरुष हैं। 63 का आंकड़ा ही आचार्य श्री जी ने 2 हाल लिखा ना। क्या लिखा? कई बार बोला हमने, बताओ। 6 के आगे 3 हो, विश्व शांति का योग, है ना। 6 के आगे 3 हो, विश्व शांति का योग। हाँ, और 3 के आगे 6 हो तो 3 के आगे 6 हो तो 36 बन जाएंगे। और 36 का आंकड़ा अच्छा नहीं माना जाता। एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे महापुरुष तो यहाँ 63 की संख्या ही बता रही है कि एक दूसरे को छाती से लगाओ, पीठ मत दिखाओ, पीठ मत दिखाओ, छाती से लगाओ। ये 63 की संख्या बता रही है। उन 63 में जो तीर्थंकरों के 24 तीर्थंकरों के बारे में अभी अपन चर्चा नहीं कर रहे। यहाँ पर 9 जो नारायण होते हैं, 9 प्रति नारायण होते हैं और 9 बलभद्र होते हैं। उसमें 8वें बलभद्र श्री राम भगवान थे। 8वें बलभद्र श्री राम भगवान थे और 8वें नारायण लक्ष्मण उनके भ्राता। हाँ,
नारायण बलभद्र कहो, बलदेव कहो, वासुदेव कहो या दाऊ कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। आपके बुंदेलखंड में दाऊ भी बोलते हैं ना, बड़े को, बड़े भैया होते हैं ये। नारायण के बड़े भैया बलदेव या बलभद्र कहलाते हैं। ये 9 में से 8वें जो राम थे वो बड़े भैया, और उनके लक्ष्मण छोटे भैया। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम रहता है, प्रगाढ़ स्नेह रहता है, भव भव का नाता चलता है। ये आपको इस रामायण के माध्यम से मालूम चलेगा। एक भव का नाता नहीं, चाहे वो राम और सीता हो, चाहे वो रावण और सीता हो, चाहे वो लक्ष्मण और राम हो, चाहे वो अन्य अन्य जो भी सीता के साथ में अन्य जो और दूसरे भी हैं संबंध, उन सबके जोड़े ऐसे ही नल और नील हैं, इनके सबके हनुमान और राम हैं, इनकी जोड़ी। ये जोड़े भी बहुत सारे हैं, पद्म पुराण में कई जोड़े हैं, और इन जोड़ों का अलग अलग इतिहास है, अलग अलग भाव भाव का साथ उनका रहा है। ऐसे वह नारायण जो है लक्ष्मण होते हैं, और इनके द्वारा जन्मजात बैर समझ लो या पूर्व भव का बैर समझ लो, प्रति नारायण का वध इनके हाथ से होते। और रावण जो थे वो 8वें प्रति नारायण थे। 8वें प्रति नारायण कौन? रावण। 8वें नारायण कौन? लक्ष्मण। और 8वें बलभद्र कौन? रामचंद्र जी। ये सब यहाँ पर मुनि सूरत भगवान के काल में 20वें तीर्थंकर जो मुनि सूरत हुए हैं उन तीर्थंकर के काल में हुए। और 12 चक्रवर्ती होते हैं जिसमें भरत को आदि लेकर हुए। चक्रवर्ती के पास में अपार संपदा होती है, उसका वैभव आप लोग खूब सुने हैं कि किस प्रकार से वह चक्रवर्ती 96,000 रानियां होती है, और 14 रत्न 9 निधियां होती है, 365 दिन के 300 रसोइया हो, 360-65 रसोइया होते हैं, और अंग रक्षक भी इतने ही होते हैं। खूब 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी, हाँ सब ये होते हैं। लेकिन उसके बाद में भी 12 में से 2 चक्रवर्ती कहाँ गए? बोलो, इतना वैभव था, सोचो तो, कभी विचार तो करो। सुभौम चक्रवर्ती 8वें चक्रवर्ती और 12वें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, इसी पद्म पुराण में आता है कि इन लोगों, ये दोनों एक केवल मात्र फल खाने के लिए जीव के लोलूप में आ गया, और फल खाने के चक्कर में और नमोकार मंत्र को पांव से उसका मिटा देने के चक्कर में नरक की यात्रा सहन करनी पड़ी। कहाँ से ऊपर से आए थे और कहाँ नीचे चले गए। 10 चक्रवर्ती तो फिर भी स्वर्ग और मोक्ष गए। इसमें भी ये नारायण और प्रति नारायण होते हैं। एक विशेष बात और बता देता हूं कि ये निदान से बनते हैं। निदान का मतलब जानते हो? निदान का मतलब होता है भावी भोगों की आकांक्षा होती है, या हमारे तप में ऐसी शक्ति हो तो मैं ऐसा बनूं, इसको मजा चखाऊं, या मुझे ये पद मिले, ऐसे ये पद होते हैं। तीर्थंकर कभी निदान से नहीं बनते। हाँ, निदान से नारायण प्रति नारायण बनते हैं। चक्रवर्ती निदान से भी बनते हैं और तपस्या से भी बनते हैं। उसमें जो तप होता है उसके माध्यम से भी, और उसके माध्यम में जो निदान, लेकिन जो निदान कर लेता है वो अधोगति का पात्र होता है। इसलिए जितने भी नारायण और प्रति नारायण होते हैं सब नरक जाते हैं। नारायण 63 साल का पुरुष है, आगामी तीर्थंकर है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो निदान से हुए हैं, निदान से उन्होंने अपना वो पद पाया है, और वो अधोगति के पात्र हो जाता है। इसी प्रकार से चक्रवर्ती में भी दोनों प्रकार के होते हैं, निदान से भी होते हैं और तपस्या से भी। लेकिन तीर्थंकर कभी निदान से नहीं बन सकते कि हाँ मेरी तपस्या में इतना बल हो तो निदान से तीर्थंकर बन जाए, कभी नहीं होते। और वे सब के सब तीर्थंकर अपना भी कल्याण करते हैं और अन्य का भी कल्याण, उनके जीव मात्र का कल्याण करते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यह 63 साल का पुरुष में जो 8वें बलभद्र जो हुए हैं, बलदाऊ हुए हैं,
वे राम भगवान की कथा अपन यहाँ पर कर रहे हैं। उसके माध्यम से यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। उन पात्रों का भी आज थोड़ा बहुत अपन कि इसमें जो राजा दशरथ थे उन इसमें सूर्यवंश में रघुवंश में वे राजा दशरथ को काफी दिनों तक संतान की उत्पत्ति नहीं हुई और चिंतित रहे। एक नहीं 4 पत्नियां हैं, है ना, कौशल्या, सुमित्रा, सुभद्रा और प्रभा, ये 4 पत्नियां आती है पद्म पुराण में। और उनसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने बहुत बड़ा अनुष्ठान किया, भगवान का विधान किया और उस विधान के माध्यम से पुण्य कर्म पाप कर्म जो है वो पुण्य में परिवर्तित हुआ। तब जाकर राम हुए। राम की पत्नी सीता जो जनक की राजदुलारी जानकी भी कहलाती है। मिथिला के नरेश उधर जो है दूसरा वंश बताया था मैंने, चंद्र वंश, उसमें राजा जनक हुए और उनकी जो बेटी हुई वह जानकी सीता कहलाई। और इन दोनों से के माध्यम से ही पूरी रामायण की रचना हुई। उधर विद्याधर वंश में रावण एक आता है, रावण इनके बारे में बताएंगे। तो वो रावण जो है ना, रावण नाम बाद में पड़ा, पहले उसका नाम था दशानन। क्या नाम था? दशानन। वो रावण वैश्रवण और केतसी इनके उधर से उत्पत्ति हुई और उसकी मतलब यानी जो है जैसे ही वो पैदा हुआ तो वैश्रवण जो था गले में हार पहना हुआ था और उसमें 10 हीरे लगे थे बड़े बड़े अच्छे। तो जैसे ही वो पैदा हुआ तो वो हार जो है उसमें चेहरे दिख रहे हैं पूरे के पूरे। तो 10 चेहरे दिख रहे हैं और उन 10 चेहरों के माध्यम से तुरंत उसका नाम 10 आनंद। आनंद का मतलब मुठ बताया था मैंने, चतुरानंद जैसे होते हैं अपने भगवान चतुर्मुख वाले, जैसी केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तो चारों ओर मुठ नजर आते हैं, ऐसे ही उसके 10 सिर नहीं थे। हाँ, यहाँ जो अन्यत्र आप लोग सुनते होंगे या पढ़ते होंगे तो 10 सिर का मतलब वैसा नहीं था, लेकिन वो 10 चेहरे नजर आ रहे थे इसलिए उनका नाम दशानन हो गया। और जब वो तीर्थ यात्रा अपने करके आ रहे थे, अकृत्रिम चेतालों की वंदना करके लौट रहे थे तो नीचे तपस्या पर एक मुनि महाराज जी तपस्या कर रहे हैं शिला पर बैठकर। हाँ, तपस्या कर रहे हैं शिला पर और जैसे ही वो नीचे देखता है तो पूर्व भव का जो बैर था, पूर्व का इतिहास था वो याद आ जाता। अरे अभी भी बल गया नहीं है, देखता हूं इसको आज मैं। और रावण नीचे उतरता है, उस कैलाश पर्वत पर बैठकर जो बाली मुनिराज थे वो तपस्या कर रहे हैं। और रावण नाम कैसे पड़ा देखो, इतिहास को देखो पद्म पुराण में, तो तपस्या कर रहे हैं। आज इस पूरे पहाड़ को ही पलट देता हूं मैं, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ऐसे परिणाम वो कर लेता। विद्याओं के बल पे सब संभव है। अब इधर महाराज जी जो तपस्या कर रहे हैं उनके मन में आता है यहाँ पर अकृत्रिम जेताले जो भरत चक्रवर्ती बनवा के गया है, 72 सोने के अकृत्रिम चेताले हैं और सारे के सारे ही सब नीचे पाताल में चले जाएंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं। और वो जैसे ही उस शिला के नीचे हाथ डालता है, पहाड़ के नीचे अपने पांव का अंगूठा मात्र बस थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं और इसका हाथ और सब पूरे नीचे दब जाते हैं और चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। रोदिति इति रावण, ऐसा वहां आता है। इतनी तेज तेज रोता है वह कि लोग उसका नाम ही रावण कर देते हैं। जो रोए सो रावण, समझ में आया? इसलिए रोना नहीं,
कभी भी दीनहीन बनकर रोना नहीं है। जो रोए सो रावण, वहां से चला ये रावण शब्द। हाँ, ये प्राकृत से अपना संस्कृत में अपना निपात सिद्ध है ये, कि जो रोएगा वो रावण है। ऐसा रौ धातु है, उस रौ धातु के साथ में ये बना है। इसलिए कभी भी तो वहां पर वो फिर उन्होंने अपना प्रायश्चित करके वो शुद्ध हो गए, लेकिन वहां पर वो अकृत्रिम चेतालय जो या कृत्रिम चेतालय जो थे, वह चेतालय, उनको बचाने का भाव उनके मन में आया। तब उसको थोड़ा सा प्रेस उन्होंने कर दिया। तब वो जाके बोलता है मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दे। पूरी की पूरी उसके साथ में जो लवाजमा चल रहा था, सेना चल रही थी, वो भी क्षमा याचना करती कि इनको क्षमा कर दो, इनकी गलती होती है। और फिर वो शांतिनाथ का अटूट भक्त बन जाता है। ऐसी भक्ति वही महाराज बाली मुनि आज कहते हैं, तुम भक्ति करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं। और वो हमेशा हमेशा के लिए उनके चरणों का दास बन जाता है। और शांतिनाथ की ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति करते हैं, उसके बारे में ही बताएंगे कि अपने हाथ की नस भी वो वीणा का तार टूट जाता है, उस तार टूट जाता है, उसकी जगह अपनी हाथ का नस निकाल के वो वहां लगा देता है। लेकिन भक्ति बंद नहीं होनी चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए जिसमें सब कुछ आदमी भूल जाए। अनेकों उदाहरण उनके आएंगे रावण के। इसी प्रकार से अभी सीता का नाम लिया तो एक बीच में एक प्रसंग याद आया, प्रमाण सागर जी महाराज के मुझसे सुना कि ऐसे ही बैठे थे और बताया, महिलाएं बैठी थी तो उनको राम का चरित्र सुना रहे थे और सीता का भी चरित्र सुनाया कि किस प्रकार से राम जो धीर वीर गंभीर थे और सीता भी किस प्रकार से पतिव्रता नारी थी और वह अपने दुखों को, कष्टों को किस प्रकार से उसने सहन किया। तो आप लोगों के सामने यदि ऐसा वातावरण आए तो आप लोग मतलब वहाँ पर सीता जो है, क्या आप लोग भी वन में जाने का करेंगे राम के साथ में, या जो है घर पे रहकर सासुओं की सेवा करेंगे? तो वो बोलती है कि महाराज जी हम लोग भी वन में जाएंगे। अच्छा, वन में जाएंगे? बोले हाँ, 4-4 सासुओं के अंडर में रहकर घर पर रहने की बजाय तो पति के साथ में वन में रहना अच्छा है। पति के साथ में वन में रहना अच्छा है। ये आजकल की सीताओं के उदाहरण हैं, समझ में आया? तो ये वो सीता नहीं कि आगे आगे मैं चलूंगी और पीछे पीछे आप चलें, ताकि जो कंठ का जो कठोर कांटे हैं वहां पर पद्म पुराण में रविसेन आचार्य कहते हैं कि वह सीता कहती है कि उन कांटों के ऊपर मैं अपने कोमल पांव रख के उनको भी कोमल बना दूंगी ताकि आपको वो कांटे न चुभे। ऐसी भावना रखकर वह करती है। लेकिन आजकल की सीताओं की तो बात ही न्यारी रहती है। थोड़ा सा प्रसंग के अनुसार 1-2 मिनट बची है। आज बसंत पंचमी है और भगवान राम की बात चल रही है, तो रामायण का भी संबंध है बसंत पंचमी से। ऐसा नहीं समझ लेना कि बसंत पंचमी से राम का संबंध नहीं था, राम का भी संबंध था। जिस दिन वो सबरी के वो झूठे बैर खाते हैं ना, उसके आश्रम में पहुंचते हैं, वो माघ शुक्ल पंचमी का दिन आज ही का दिन था, जब गुजरात की, आज भी गुजरात में वह डांग नाम का एक जिला है, उस जिले में आज भी वह आश्रम वहां पर बना हुआ है। वहां भगवान राम उस सबरी की कुटिया में, जो यूं यूं देखने की आचार्य श्री जी भी देखते हैं कई बार सबरी स्टाइल में ऐसे, हाँ, वो सबरी भी रोज प्रतिदिन बाहर आके ऐसे देखती है कब आएंगे मेरे श्री राम, और आज के दिन उसकी कुटिया पवित्र कर देते हैं। उसके झूठे पैर खाकर एक प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ाता है यह पर्व, है ना। वैसे भी अपने यहाँ सरस्वती की पूजा जो बताई है ना। देखो, ज्ञान जो है वो संयत होता है तभी आगे हमको बढ़ाता है।
तो आज सरस्वती की पूजा होती है सर्वत्र, हर जगह। हमारे यहाँ भी माँ जिनवाणी जो केवल ज्ञान का प्रतीक है ना, लक्ष्मी मोक्ष का प्रतीक मानते हैं और केवल ज्ञान का प्रतीक, और वहां पर लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहती है, चलने को तैयार रहती है, लेकिन सरस्वती बैठी रहती है। समझ में आई? तो लक्ष्मी वालों, लक्ष्मी के पीछे मत पड़ो, वो तो कभी भी चली जाएगी। सरस्वती के पीछे पड़ो, वो हमेशा बैठी रहेगी और आपकी बुद्धि को ठीक रखेगी। वो हमेशा बैठी रहेगी और आपकी बुद्धि को ठीक रहेगी। ज्यादा भी धन हो जाए, लेकिन सरस्वती जिसके पास में है, विद्वता जिसके पास में है, ज्ञान जिसके पास में है, बहकेगा नहीं, बहकेगा नहीं। नहीं तो जमीन पे से पांव लड़खड़ाने लगते हैं। इसलिए सरस्वती को हमेशा साथ में रखो। सरस्वती को साथ में रखोगे तो लक्ष्मीवान भी बने रहोगे और हमेशा आगे भी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, वह हमेशा उसकी पूजा होती है। निश्चित रूप से यहाँ पर हम जो है अपन जिनवाणी की प्रतिदिन पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, इसीलिए उतारते हैं कि हे जिनवाणी माँ, मुझे सद्बुद्धि दे, मेरे अंदर में जो अज्ञान का अंधकार है वह दूर हो और ज्ञान का प्रकाश हो, मिथ्यात्व मेरा चला जाए, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो। इसी भावना इन 4 लाइनों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम करूंगा। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बकानी है, छो द्रव्य जानवे को, बंदे विधि भानवे को, स्वपर पिछानवे को, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए को, जीवों के जताए को, काहू न सताए को, भव्य उरे आनी है, जहां तहां तारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिनवाणी है। ऐसे भगवान राम भी उसी जिनवाणी के माध्यम से अपने आप को राम बना पाए, और हम भी उसी मार्ग पर चलकर अपने उस आत्म राम को पा सकते हैं। इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि।